नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत बोल चैनल में। मित्रों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मित्रों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। नींद कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। आशा कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। वो चारों लड़ती झगड़ती राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और फिर चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ये सभी बातें सुनकर सबसे पहले भूख से कहा, भूख तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। फिर भूख ने जवाब दिया, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही सबके घर में चूल्हे जलते हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ। यही कारण है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि जाओ और राज्य भर में यह घोषणा कर दो कि आज और इसी वक्त से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीता, फिर पूरी रात बीती। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। तब भूख इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह लाचार होकर घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब कुछ देख रही थी तो वह तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा से बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर राजा ने प्यास से पूछा, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने राजा से कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और वे अपने बर्तनों में पानी को भी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास में भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ। इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राज्य भर में यह घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं और तालाब ना खुदवाए, कोई भी व्यक्ति अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे। सभी कुएं और तालाबों पर पहरे बैठा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया और सारी रात बीत गई। जब दूसरे दिन सुबह प्यास को प्यास लगी तब वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पीने को पानी की एक बूंद न मिली तो वह लाचार होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ने यह सब देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और बोली, हे राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है। अब ये बात तो तय है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने उससे कहा, तुम कैसे बड़ी हो बताओ। फिर नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं और उस पर बिस्तर लगाते हैं और जब लोग मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। नींद की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राज्य भर में यह घोषणा कर दो कि कोई पलंग न बनवाए और उस पर बिस्तर न डलवाए और न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई तो नींद को जोरों की नींद आने लगी तो नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी, लेकिन उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला। तब वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा यह सब कुछ देख रही थी तो वह तुरंत राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर बिना बिस्तर के सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने आशा से पूछा कि बताओ तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने राजा से कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा और मेहनत मजदूरी करते हैं, मेरे लिए ही परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। आशा की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राज्य भर में यह घोषणा कर दो कि कोई भी व्यक्ति नौकरी ना करे, कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे,
और कोई भी व्यक्ति आशा की दीप को ना जलाए। आशा को जब आश जागेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, जब आशा को आश जगी तो वह यहाँ वहां गई, लेकिन चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था, तो वह वहां जाकर टिक गई। फिर कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दिया, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। मित्रों, जिस तरह से कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार से आपकी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक अपने मन में जलाकर अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करते रहिए। मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।